हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। दिस इज़ आकांक्षा। आज हम एटीसी 2022 के इंग्लिश पोर्शन के साथ शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, 75% डिस्काउंट है। दीज आर द की फीचर्स। 150 प्लस लर्निंग मटेरियल अपलोड हो चुके हैं और 3 मंथ्स की वैलिडिटी है। इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट को आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लो। और जैसा कि हमने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर देखा था, 20 मार्क्स का अपना इंग्लिश पोर्शन होगा। विल स्टार्ट विद द बेसिक ग्रामर, जिसमें कि आज हम टेंसेस के बारे में ध्यान देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टेंस लेक्चर। टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों टाइप्स के 4 पार्ट्स और होते हैं। हम चारों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ब्रीफली उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझ करके उसके हम अप्लाई कब करना है, यूसेज क्या होता है उसका, कब कब वो यूज़ होंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड देन विल गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और उनको क्विकली सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ ईच एंड एवरी टेंस एंड इट्स पार्ट्स। ओके, सो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रेजेंट सिंपल। ओके, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस, मीन्स एस और ई एस। ओके, आई ईट, शी ईट्स टोस्ट। सो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरीके के यूज़ होते हैं सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते वक्त किस तरीके के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड देयर यूज़। सो एवरी टेंस हैज़ देयर ओन यूज़ ऑब्वियसली। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडिकेट करते हैं। इनके अंदर भी जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हम उनके बारे में समझेंगे कि कब कौन सा टेंस हमारा यूज़ आ जा रहा है, कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका। लाइक फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट जो है वो जनरल स्टेटमेंट्स बताता है, आपकी हैबिट्स बताता है, या फिर आपके कोई भी फैक्ट बताता है। लाइक हेयर, आई ईट, शी ईट्स टोस्ट। ओके, नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, आई डोंट ईट टोस्ट, शी डजंट ईट फिश। डू यू ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, ये इंटरोगेटिव है जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हेन डज शी ईट लंच, ये सिंपल चीज़ें हैं। कोई स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने बारे में, या किसी फैक्ट को मैंने बता दिया, या फिर किसी भी हैबिट के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये बात करता है प्रेजेंट सिंपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस आई। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो here are the examples, she's eating toast, they are eating lunch right now. So these are the sentences which are used when you're doing something, like in the present you're doing right now. आप उस वक्त वो काम कर रहे हैं, you don't know कि आप कब तक करने वाले हैं, कब तक नहीं करने वाले, बट उस वक्त आप वो काम कर रहे हैं in the present. Okay, so negative form में इसका बन जाता है she, he isn't eating, we are not eating at home. So these are things like we are not doing it right now. The next one is present perfect. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बेसिकली इसका यूज़ होता है जब कोई पास्ट एक्शन हमने किया होता है और उसका प्रेजेंट के अंदर कॉन्सिक्वेंस आ रहा होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें ये बताए कि हमने पहले कुछ किया था और वो अभी तक भी उनका कॉन्सिक्वेंस आया है, इन द प्रेजेंट उनका कोई कॉन्सिक्वेंस है। लाइक आई हैड breakfast, that's why I'm not hungry. Like I had the breakfast, it was a past action, and now I'm not hungry, that is by present, that I'm not hungry right now. Okay, नेक्स्ट इसका नेगेटिव फॉर्म में वही हम इसके साथ में हैज़ हैव प्लस नॉट लगा लेंगे। नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन ईटिंग, she's been eating biscuits all day. दिस इज़ लाइक हम कोई पास्ट इवेंट कर रहे थे जो कि अभी तक भी कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए वो हमारे प्रेजेंट में है। कोई भी पुरानी चीज़ हम करते आ रहे थे और वो चीज़ अभी तक भी कंटिन्यू कर रही है, दैट इज़ आर प्रेजेंट, जो कि कंटिन्यूस एक्शन में चल रही है, हमें नहीं पता है वो कब तक होगी। सो दीज आर द यूसेज ऑफ ऑल दीज टेंसेज, जिससे हम असर्टेन कर सकते हैं कि किस तरीके का सेंटेंस अगर वो प्रेजेंट में है तो विच प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
नाउ फॉर योर एग्जाम पर्पस आपको स्ट्रक्चर के साथ में और क्या चीज़ें याद रखनी है जिनसे कि आपको पता चल जाए कि ये सिंपल का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का है. ओके, सो फर्स्ट सिंपल का. सिंपल में है जो कि जनरल से स्टेटमेंट्स है. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस 50% सेंटेंसेस जो होंगे वो जनरल स्टेटमेंट के होंगे. सेकेंड ऑफ ऑल जो हमारे कंटिन्यूस होंगे वो बताएगा एक टेम्पररी स्टेट, लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि हो सकता है. और इसके अलावा हो सकता है कि कोई स्केड्यूल प्लान कर रहे हो, लाइक फॉर टुमारो आई एम डूइंग दिस. दिस इज ऑल सब, ये सब कंटिन्यूस होता है. देन कम्स विथ परफेक्ट. परफेक्ट होता है वर्क विच इज़ नॉट कंप्लीटेड येट, अभी चल रहा है वो काम, कोई पुराना काम था वो अभी शुरू हुआ है, वो काम अभी चल रहा है, तो दीज आर परफेक्ट. ये सब मैं निशानियाँ बता रही हूँ जिस तरीके से यू कैन असर्टेन लाइक विच सेंटेंस, व्हाट आर द टाइप ऑफ द टेंसेज. Like present perfect continuous might seem similar to perfect but it is not. कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज़ जहाँ आपको टाइम स्पेसिफाई कर रखा हो, डेट दे रखी हो या फिर कोई भी आपको वर्ड बता रखा हो जिससे आपको ये पता चल रहा है कि वो किस टाइम पे हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है, किस चीज़ पे हो रहा है. तो बेसिकली टाइम बताने में जहाँ पे होता है जो कि परफेक्टली बता रखा हो आपको, लाइक यू आर सर्टेन अबाउट इट, तो वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, past tense. Okay, so simple, continuous, perfect, perfect continuous. इनके structures हम देख लेते हैं. subject plus past simple, उसका verb plus ed. Okay, then the next one goes with subject plus was were plus verb plus ing. Okay, the next one goes with subject plus had plus past participle. Okay, and then last one is subject plus had been plus verb plus ing. ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर. अब हम इनको पता कर लेते हैं कि ये कब कब यूज़ होते हैं और इनसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट के कौन से टाइप में आ रहे हैं. ओके, सो पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल आर बेसिकली पास्ट फिनिश्ड एक्शन, जो कि स्पेसिफिकली हमको पता है कि ये पास्ट में हो चुके हैं. देन द कंटिन्यूस, अ कंटिन्यूइंग एक्ट एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में था बट एक कंटिन्यूइंग नेचर में था, उसे हम बात करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल दे वर ईटिंग लंच, वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग लंच, तो इट वॉज अ कंटिन्यूइंग इन नेचर. ओके, देन पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट इज पास्ट एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर another past action or time. With past perfect we have like I had eaten, मैंने खाना खा लिया था. She'd eaten lunch. ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं जो कि पास्ट एक्शन जो कोई कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम बताते हैं पास्ट एक्शन दैट इज कंटिन्यू टू अ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम. पास्ट में ही एक कंटिन्यूइंग नेचर का कोई हमने एक्ट किया होता है, उस चीज़ को डिफाइन करता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, नाउ ब्रीफली एक बार फिर से हम पास्ट टेंस के बारे में पूरा का पूरा एक बार जान लेते हैं. सिंपल इज़ व्हेन वी आर फिनिश्ड दैट वर्क. व्हेन वी हैव फिनिश्ड दैट वर्क, हमको पता है कि वो काम पूरा हो चुका है, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल. जब कंटिन्यूस की बात करेंगे तब हमें पता है कि वो काम जो है वो अनइंटरप्टेडली गोइंग ऑन था इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सिमिलर सा साउंड करता है, बट एक दो तीन चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं. लाइक पास्ट कंटिन्यूस के अंदर रिपीटिंगली हम कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती है परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर. जबकि पास्ट परफेक्ट जो हमको बताता है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में बता देता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है वो चीज़, तो ये पास्ट परफेक्ट में फॉल करेगा. So and the next and last one is future tense. Okay, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. इसके structures हैं subject plus will plus verb. Next is subject plus will plus be plus verb की plus ing. Subject will have past participle. Next and last, subject will have been plus verb plus ing. These are the structure as you can see. Now let's come to the usage of them. सिंपल फ्यूचर जो होता है उसको हम असर्टेन करेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो हमको लगता है कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं या फ्यूचर में होगी. सिंपली आई विल ईट लेटर, मैं बाद में खाना खाऊंगा, ख़त्म काम. नाउ कंटिन्यूस शी विल बी वर्ब ing. ओके, आई विल बी ईटिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे खाऊंगा. ओके, सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम जो पे हमको पता है कि ये कंटिन्यूइंग नेचर का है और वो किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे होगा. नेक्स्ट इज परफेक्ट, an act that is planned or expected to happen before a certain point of time. Okay, जो कि हमको expected है कि certain point of time के पहले ये काम हो जाएगा. Next is an act, perfect continuous, an act that will happen up to a certain point of time in future.
ओके तो ये परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट के साथ में हम कंटिन्यूअस नेचर और जोड़ देते हैं उसको, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ये बेसिकली हम इसको असर्टेन कैसे करेंगे, सिंपल होता है, जब हम कोई ऑफर दे रहे होते हैं या फिर फैक्ट्स होते हैं जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हैं उनके हिसाब से। कंटिन्यूअस जो होते हैं उनको हम पता करते हैं जिनमें ये नहीं डिफाइन होता है कि वो फिनिश होंगे या नहीं होंगे, बस हमको पता है कि हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। परफेक्ट में हमारे पास एक सर्टेन टाइम डिफाइंड होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमारे को पता नहीं, वो एक्शन फिनिश्ड नहीं होना चाहिए, वो बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए प्लस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ वी असर्टेन लाइक किस टेंस में, किस पार्ट में वो फॉल कर रहा है। सो दिस वॉज द ब्रीफिंग फॉर ऑल द 3 टेंसेज। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने यूसेज देखा कि हम क्वेश्चन को देख करके या फिर किसी भी सेंटेंस को पढ़ के ये कैसे असर्टेन करें कि वो किस टेंस का है। टेंस हमें अगर पता भी चल गया तो किस पार्ट में वो फॉल कर रहा है, ये हम उसके यूसेज के बारे में देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ कब यूज़ होती है, किस टेंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। देर आर सम अदर फॉर्म ऑफ टेंसेज लाइक कंडीशनल टेंसेज, कंडीशनल प्रेजेंट परफेक्ट, कंडीशनल सिंपल। दीज आर द टेंसेज जब हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि प्रेजेंट में हो रही है, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि कंटिन्यूइंग इन नेचर है, या फिर कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि that like if this was been there or this was not been there, I would have done that, I would have not done that, something like that. तो ये होते हैं हमारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, तो दीज आर कंडीशनल टेंसेस। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और किस तरीके के चांसेस हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो बेसिकली पेपर एनालिसिस से हमको पता चलता है कि 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे टेंस के हिसाब से चलते हैं, जो कि डायरेक्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, या फिर आपको दे रखे हैं एरर्स के बारे में कि लाइक पिक द एरर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, कि आपको पता करना होता है कि उसमें एरर्ड कौन सी चीज़ है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट नहीं करना है, बस आपको गलती छांटनी है कि इसमें से गलती किस चीज़ के अंदर है, तो वहाँ भी हमारे टेंसेज ही यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो जहाँ हमको जम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, हमको 4 से 5 सेंटेंसेस दे रखे होंगे और हमको ऑर्डर में सेट करना होगा, तो वहाँ पे भी हम टेंसेस का ही यूज़ कर सकते हैं, सिंपली उनको इस तरीके से असर्टेन करके कि किस टेंस में किस चीज़ की बात हो रही है, कौन सी चीज़ पहले कही गई होगी और कौन सी चीज़ बाद में आएगी। सो दीज आर द क्वेश्चन, दीज विल बी द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस। हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सो लाइक एज आई स्टेटेड, हमको एरर पिक करना होता है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। तो इसमें हमको एक एरर पता करना है कि कौन सा एरर्ड पार्ट जो है वो हमको पिक करना है कि इनमें से गलती किस पार्ट के अंदर है। तो पहले हम इसके अंदर सबसे पहले जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, आप वर्ब देखो, वर्ब किस तरीके की है, आप उससे टेंस का पता कर पाओगे। टेंस पता करने के बाद में आपको पता करना है एरर वाले पोर्शन में कि इसमें गलती क्या है, तो हम लगाएंगे फाइनली द रूल कि वो किस फॉर्म में यूज़ किया गया था, कौन से टेंस का था, और हम इसमें स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई करेंगे। लास्टली हमको स्ट्रक्चर लगाना होता है, पहले हमको पता करना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेंटेंस किस बारे में है। तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज फाइनेंशियल हार्डशिप्स ruined my plans for a master's at Cambridge, but this inspired me to help the poor and talented students to cracking the competitive exam. अब ये जो cracking the competitive exam है, this is the errored one, okay? तो यहाँ पे cracking नहीं, to crack the competitive exams होगा, okay? Coming up to the next, इसमें भी error को हमको छांटना है। So nature has its own way. So ये मेरे बोलने में ही आ गया, nature has its own way, not have its own way. Next is, there was a time when Hyderabad was the only city dash badminton players, but now we can see a huge talent dash pan India. यहाँ पे अब हम सर्टेन करेंगे कि कब की बात हो रही है, ये कंटिन्यूस नेचर है ना, ये कंटिन्यूइंग चल रही है, तो प्रोड्यूसिंग और क्रॉपिंग अप, यहाँ पे कंटिन्यूस नेचर लग जाएगा। Next is, Dr. Tehran says he felt an overwhelming sense of helplessness when he is watching many of his patients die of heart disease. Okay, so यहाँ पे जो है हमने he felt is past tense. Okay, when he is watching many of his patients, ये हो गया हमारा error, क्योंकि यहाँ पे he was watching many of his patients die of heart disease. यहाँ पे सेंटेंस जो है एक पास्ट में है तो दूसरा प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू कैसे हो सकता है, पुरानी बात जो हो चुकी है उसको हम प्रेजेंट के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम असर्टेन करते हैं, हम वर्ब देखेंगे, वर्ब किस में है और उसके बाद में एरर किस चीज़ के अंदर आ रहा है, ही इज़ वॉचिंग में। नेक्स्ट इज, ही डैश
his breakfast when his friends arrived and asked him to come with them. Now is just finishing दोनों ही हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे arrived लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा had just finished के अंदर. Next is she dash her daughter to school before she goes to work. She takes her daughter to school before she goes to work. ये है present की बात. ये यहाँ पे before she goes to work, ये चल रहा है ये काम, ये अभी यहीं पे ये चल रहा है in the sense ये simple में जा रहा है अभी. Like she's stating a fact only. As heavy rain continued to lash Kerala for the third consecutive day, the state government has been sounding red alert in 8 districts. इसमें गलत क्या है, ये जो आपके underlined पोर्शन है उसमें हमको पता लगाना है कि इसमें गलत क्या है. तो ये हैज़ बीन में ये जो बीन है, this is extra, only has sounded. The state government has sounding red alert in 8 districts. Simple. Next one is, in the last quarter the company made a good profit, but in this quarter it dash well hasn't done well. Okay, last evening while I dash a walk in the park, I met Mrs. Murthy. Met was taking. जब मैं कर रही थी लास्ट इवनिंग, तो हम पहले क्वेश्चन में पता लगा लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस को हमको फॉर्म करना है, किस पार्ट के अंदर किस तरीके से हमको कौन से टेंस को फिट करना है उसमें. रूल हमेशा हम लास्ट में ही लगाएंगे. नेक्स्ट इज, व्हेन आई टर्न 45 आई विल बी अ डॉक्टर फॉर 20 ईयर्स. तो एक इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो. फ्रेज या कोई भी क्लॉज है उसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो. लाइक ये भी सेंटेंस ठीक है, हम इसके अलावा भी क्या बना सकते हैं. व्हेन आई टर्न 40 विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 20 ईयर्स. नेक्स्ट इज, द मोशन टू इंक्रीज पे डैश वॉज वाइडली प्रेज्ड. वॉज, यहाँ वॉज आया तो विच वॉज प्रेज्ड एनोनिमसली. Although we had tickets, we will be kept waiting for an hour. Kept, waiting नहीं kept, were kept waiting. यहाँ पे ये जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं. Anita, what about our plans for the weekend? Mehta, everything set, but if Anna comes to know about it, dash, the whole thing could be ruined. So, before ending this video, this was the only motive of this session. Like हमको rules अच्छे से पता है, हम लोग सब इन tenses को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. rules हमको पता है, structures हमको पता है. हमको ascertain क्या करना है कि how quickly we क्रैक द क्वेश्चन को हमको स्ट्रक्चर पहले लगाने से पहले, टेंस के स्ट्रक्चर लगाने से पहले हमको ये पता कर लेना है कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है इस टेंस के इस फॉर्म के अंदर फॉल कर रहा है, एंड देन विल पुट द स्ट्रक्चर. क्योंकि हमको क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व करना है तो हम लोग एलिमिनेट ज़्यादा करेंगे, रीड करेंगे केयरफुली, हम उसको स्किप कर देंगे जो भी हमको स्ट्रक्चर में फॉल नहीं कर रहा है हम एलिमिनेट कर देंगे, स्किप कर देंगे, एंड देन जो फाइनली हमको फिट बैठ रहा है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर लगा देंगे. क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन का मीनिंग, क्वेश्चन का वर्ब किस टेंस में है, एंड देन किस पार्ट के अंदर वो फॉल करेगा, उसका स्ट्रक्चर हमको लगाना है. जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी है. रीड केयरफुली, आई रिपीट रीड केयरफुली, बस. इसके अलावा और कोई चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे तरीके से याद है क्योंकि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीज़ों को. तो बस एक बार एक माइंड मेकअप लेना है, ब्लूप्रिंट याद रखना है इन सब चीज़ों का. सारे स्ट्रक्चर आपको याद हैं, बस इन्हीं को आपको पुट करना है सही जगह पर, उनका यूज़ ध्यान में रखते हुए अपने को पुट करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो and see you in next video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.